हेलो। नमस्ते सबको। आज हम लता जी का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं, जो थोड़े बहुत जानकारी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, तो बस वही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि सबको पता है, लता जी को रियाज़ करना बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। वो गाना एक बार छोड़ दें, खाना एक बार छोड़ दें, लेकिन रियाज़ नहीं छोड़ती थी। बचपन से उनको आदत थी या जुनून था, रियाज बहुत करती थी। तो इसी तरह एक दिन भोर में रियाज कर रही थी, तो उनके छत के ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरा और उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि लता जी रियाज नहीं कर पा रही थी। अब वो बड़ी परेशान, इतनी आवाज़, वो रियाज कर रही है, उनकी आवाज़ दब जा रही है। तो बाद में उन्होंने सरकार से दरख्वास्त किया कि ये कोई भी हवाई जहाज़ या कोई भी हेलीकॉप्टर मेरे छत के ऊपर से ना गुजरे, ख़ास तौर से सुबह भोर के समय जब मैं रियाज में होती हूँ। और देखिए, महान हस्ती की महान कलाकृति, मतलब वो इतनी वाकई महान थी, बहुत महान हस्ती थी, उनकी बात रखी गई। जब से उन्होंने बोला, उसके बाद से कभी उनके छत के ऊपर से ना कोई हेलीकॉप्टर गुजरा, ना कोई जहाज़, यहाँ तक कि आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए इतने इतने दूर तक। महान हस्ती बनो तो ऐसा बनो, इतना ज़्यादा मतलब उनका पावर था। बहुत, वाकई उनके बारे में जितना बोला जाए कम है, जितना बोला जाए कम है। अभी 2017 की बात है। 2017 में वो शॉपिंग करने कहाँ गई थी, जगह का नाम हमको याद नहीं है। किसी शॉपिंग मॉल में जाके वो किसी एक साड़ी के शॉप में घुसी थी। वहाँ से वो जब साड़ियाँ खरीद रही थी, तो जो शॉपकीपर था, उन्होंने लता जी को लता माँ बोल दिया था। सुन के लता जी को इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने तब से उसे अपना बेटा ही मान लिया था। जब भी वो साड़ी लेने जाती या साड़ी वाला, तब से साल में 4 बार उनके घर जाता था और लता माँ करते उनकी ज़बान नहीं थकती थी। लता जी उनसे साड़ियाँ मंगवाती थीं बहुत सारी, कुछ एक अपने लिए रख के बाकी साड़ियाँ बांट दिया करती थी सबको। लेकिन उनके बेटे का आना जाना बना रहे, इसलिए वो साल में 4 बार साड़ियाँ मंगवाती थी और उनका बेटा 4 बार साड़ियाँ लेकर आता था। इतनी महान हस्ती थी, वाकई मतलब हर तरह के गुण मौजूद थे उनमें। एक बार की बात है, जब किशोरदा किशोरदा के बर्थडे पर लता जी ने उनसे बोला था कि मैं आपको कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो उस समय उन्होंने नहीं दिया था। कुछ दिन जब निकल गए, तो किशोरदा ने खुद ही लता जी से बोला कि लता जी, आपने मुझे बर्थडे पर कोई गिफ्ट देने का वादा किया था। तो लता जी बोली, हाँ हाँ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन अभी वो नहीं है मेरे पास, उसको लाने में वक्त लगेगा। उसके बाद लता जी ने किशोरदा का ही एक गाना स्टूडियो में गई, रिकॉर्डिंग की उसको। उस समय शायद सीडी चलती थी या कैसेट चलते थे, उसको रिकॉर्ड किया और वो गाना जाके उन्होंने किशोरदा को गिफ्ट किया। किशोरदा सोचे क्या है क्या नहीं, पता नहीं। तो लता जी बोली कि ये आपके बर्थडे का गिफ्ट है। जब किशोरदा ने सुना वो गाना, किशोरदा उस दिन पूरे दिन उस कमरे से बाहर नहीं आए। मतलब उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इतना अच्छा तोहफा उनको मिलेगा। और वो गाना था किशोरदा का, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। इतना अच्छा गाया था लता जी ने
कि किशोरदा ने सोचा ही नहीं था। तो ऐसी थी लता जी। कहीं ना कहीं मतलब उनका जलवा दिख ही जाता था, बहुत ज़्यादा। जब भी उनके गाने रिकॉर्डिंग होते थे, लोग परेशान हो जाते थे कब तक में उनका गाना बाहर आए, कब तक में उनका गाना बाहर आए, कब तक में पब्लिक तक पहुँचे, कब तक सुना जाए, इतना ज़्यादा। इसी तरह बप्पी दा तो लता जी के मतलब फ़ैन तो नहीं कह सकते, वो इतनी बुरी तरह से जुड़े हुए थे कि लता जी के घर के ही हो गए थे। मतलब ये समझ लीजिए आप, लता जी के गोद में बप्पी दा का बचपन बीता था। अक्सर उनको लता जी के गोद में ही पाया जाता था। और कहीं ना कहीं लता जी के जाने के बाद बप्पी दा को शौक लगा हो या जो भी हो, 10 दिन के अंदर वो इंसान कैसे जा सकते हैं। सोचिए बप्पी दा कितनी बुरी तरह से जुड़े हुए थे लता जी से कि वो खुद भी नहीं रह पाए, वो भी चले गए। कितना बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। लता जी के जाने पर जो हुआ तो हुआ ही, बप्पी दा भी उनके पीछे पीछे चले गए। मतलब वो भुला ही नहीं पाए या लता जी का चले जाना मान ही नहीं पाए। ऐसी थी लता जी। बहुत बहुत बातें हैं। 92 साल कम नहीं होते उनकी ज़िंदगी में। 92 साल के पूरी हिस्ट्री, बहुत बातें इसी तरह होती रहती थी। वैसे तो उनकी लाइफ की कुछ जानकारियाँ और हैं मेरे पास, लेकिन ये जानकारियाँ हम दें, मेरे मुंह से ये शोभा नहीं देता। हम उनके पाँव के जूती के बराबर भी नहीं है। इसीलिए माफ़ी चाहते हैं, और जानकारी नहीं दे सकते। जो जानकारी देने लायक थी दे दिया। आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते सबको।